नमस्कार। यदि मैं आपसे कहूं कि एक निर्दलीय विधायक इतिहास में एक मुख्यमंत्री बना, तो आप सोचेंगे कि ये क्या संभव है? जी हाँ, पंजाब में लक्ष्मण सिंह गिल 1967 में पंजाब के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने एक नारा दिया था कि गिल और नन, और इसीलिए हमारे सेकंड एपिसोड में आज एक ऐसे विधायक हैं। निर्दलीय विधायक इसलिए महत्व होता है क्योंकि एक इंडिपेंडेंट विधायक 10 पार्टी के विधायकों जितना बराबर होता है। ना केवल ये वन ऑफ द यंगेस्ट विधायक हैं हरियाणा की विधानसभा में, परंतु रिकॉर्ड मतों से जिन्होंने अपनी जीत कायम करी। और बादशाहपुर के विधायक, इनका बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा था कि काफ़ी फ्यूचरिस्टिक मैनिफेस्टो और रियलिस्टिक वादे। और इसके अलावा जब इन्होंने 1 साल कंप्लीट करा या 3 महीने कंप्लीट करे, तो अपना रिपोर्ट कार्ड अपने आप ही पेश करा, एक ये करके कि हाँ मेरे को ये कहा था और ये मैंने करा। तो आइए आज हम आपके सामने स्वागत करते हैं बादशाहपुर गुड़गांव से निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाज जी। जब बाजीराव निजाम से मिले थे तो उन्होंने ये कहा था कि देश में केवल दक्कन में केवल या तो निजाम ही निजाम है और बाकी सब गुठलियों के दाम है। उसी प्रकार आज देश में केवल 2 ही नाम चल रहे हैं, एक राकेश टिकैत जी और एक राकेश दौलताबाज जी। मैं स्वागत करता हूं सर आपका। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अपने बारे में, अपने अर्ली चाइल्डहुड के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताएं। एक्चुअल में हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और मेरे फादर साहब जो है वो फैमिली के जो हमारे बड़े ज़्यादातर डिफेंस में रहे हैं। और पढ़ाई में क्योंकि ज़्यादा जो है एकेडमिक्स में हमारा नहीं था, तो मुझे लगा कि एकेडमिक्स में मेरा ज़्यादा स्कोप है नहीं, तो हमने करीब 22 साल पहले एक छोटा सा बिज़नेस शुरू किया और बिज़नेस के साथ साथ सोशल वर्क भी करते रहे। उसके साथ फिर हमने अभी जो है 3 चुनाव लड़े हैं, एक 2009 का, एक 2014 का, एक 2019 का। सर हाउ डिड यू मोटिवेटेड टू गेट इलेक्शंस, टू कंटेस्ट इलेक्शन? आपको ऐसी क्या प्रेरणा मिली और क्यों? मतलब आपने कैसे फाइंड आउट करा कि ये मेरी कॉलिंग है? क्योंकि बहुत सारे यूथ जो होता है उसे यही नहीं पता होती उसे लाइफ में क्या करना है। आपने कैसे पहचाना कि मुझे चुनाव लड़ना है और विधायक बनना है? देखिए, जब आप एक जर्नी में रहते हो तो आप उस जर्नी के अंदर, लाइफ की जर्नी में आप चलते जाते हो और सीखते जाते हो आप बहुत सारी चीज़ों से जो आपकी लाइफ में आपके इर्द गिर्द होती रहती हैं। तो लीडर्स जो है वो हमेशा इंस्पायरिंग होती हैं आगे आने वाली जनरेशन के लिए। ये तो हमने अपने लीडर से सीखा कि बहुत सारे लोग जो है वो अपने आप को गुलाम बना गए थे, अपने देश को मान के बैठे थे। लेकिन हमारे फिर उसी देश में से लीडर्स सामने आए, उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया और जो है वो हम मुगल से अपने आप को दूर कर पाए, हम अंग्रेज़ों से अपने आप को कर पाए। फिर इंडस्ट्रीज़ आई, पहले सिर्फ खेती पे निर्भर था, फिर अलग अलग इंडस्ट्री के लोग आए, उन्होंने जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके आए। तो लीडर्स जो है वो खाली ये नहीं कि भाई मैं एमएलए या कोई सरपंच हो के ही लीडरशिप, हर फील्ड में लीडर ऑलरेडी होते हैं। तो हमने जैसे हमने लगा कि बिजनेस में जब अपने आप को प्रूव कर चुके हैं कि हमारे को देख के अभी कितने हंड्रेड्स जो साथियों ने मिलकर बिजनेस शुरू कर दिए हमारे गांव में, आस पड़ोस में, तो फिर ऐसे हमें लगा कि हम और लोगों को इस फील्ड में भी जाके एक अच्छा जो है राजनेता कैसे बना जा सकता है ये भी लोगों को दे सकते हैं। ये बात सुन के मुझे गांधी जी की वो बात याद आती है जिसमें वो कहते हैं बी द चेंज यू विश टू सी। मतलब खुद एक वो परिवर्तन बने और जिससे बाकी लोगों का जीवन परिवर्तित हो। और शायद इसी इंस्पायरिंग कोट के साथ राकेश जी ने जो अपना एनजीओ चलाया, वो परिवर्तन संघ शुरू करा। सर जब आपने पहली बार चुनाव लड़ने की सोची तो क्या सपोर्ट या अपोजिशन आपको आपकी फैमिली से मिला? किसने सपोर्ट करा? क्या रिएक्शन था? देखिए, सबसे पहले तो आदमी को खुद अपना इरादा मजबूत करना पड़ता है। जब आपके इरादे मजबूत होते हैं तो सब आपका सर्कल जो है, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपका जो सोच से
विश्वास रखने वाले लोग जो है वो आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं और फिर वो आपका साथ देते हैं दिल से। सर आपने पहला चुनाव 2009 में लड़ा और आखिरी चुनाव आपने 2018 का, सर मैं 2019 का। तो सर इन 10 सालों में क्या बदला है चुनाव में, क्या डिफरेंस है 10 साल पहले का और अब का जो चुनाव आपने लड़ा? मेरा पहला और ये 2019 आखिरी नहीं है जी। नहीं सर नहीं मैं समझता हाँ, हूँ। मतलब लेटेस्ट चुनाव जो है वो 2019 का था। और आप इसमें पूछना चाह रहे हैं कि क्या आपको इस सर 2009 में जब आपने पहला चुनाव लड़ा और जो लास्ट वाला जो आपने चुनाव लड़ा, इनमें आपने क्या डिफरेंस आपने पाया कि 2009 में जो डिफरेंस था वो कमियां जो आपने अभी पूरी करी, मतलब क्या फ़र्क आया है वोटर माइंडसेट में या फिर एक कैंडिडेट माइंडसेट में या पब्लिक अवेयरनेस में? ये सबसे मजबूत बात जो है ना वो है सोशल मीडिया जो है 2009 का और 2019 का। इसने पॉलिटिक्स में जो है वो बहुत रोल प्ले किया है। सोशल मीडिया जो है वो उसके इतने टूल्स लोगों को मिले हैं इस टाइम पे कि आप कम पैसा लगा के और ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हो। तो सोशल मीडिया जो है वो आपको जो है एक बहुत बड़ा चीज़ आया है उसमें। दूसरा जो मेरा अगर जो पर्सनल उसको माने तो 2009 और 2019 के चुनाव में यही एक वो शाहरुख खान वाला डायलॉग जो है वो कारगर है हर चीज़ के लिए। अगर आपने मन में ठान लिया कि मैं जीतूंगा या मेरे को प्रूव करना है, मेरे को यस या नो वाली लड़ाई लड़नी है, तो फिर आपको सब कोई आपकी मदद करने में आपके साथ जुट जाता है। ओम शांति ओम में किसी को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है शायद। सर दूसरी बार जब आपने चुनाव लड़ा तो आपने एक रीजनल पार्टी से चुनाव लड़ा था। हाँ। तो सर उसके अनुभव के बारे में कुछ आप बताएं। देखिए, आप किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं ना जी, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसके हिसाब से अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है। टाइमिंग्स, सीनियर लीडर्स के, आपके अपने रैलीज, आपने अपने जो टाइम टेबल है, आपका मैनिफेस्टो जो है वो आपको उनसे रिलेट करना पड़ता है। तो आपकी जो सोच है वो पार्टी जो है ना वो एक पार्टी जो है वो एक उस सोच है। बहुत सारे लोगों को मिलके एक मैनिफेस्टो तैयार करते हैं, आगे की रणनीति तैयार करते हैं, तो उसमें आप कहीं ना कहीं बंध जाते हो। लेकिन जब आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे होते हो तो फिर आपके इर्द गिर्द आपकी जो सोच है या आपके लाइक माइंडेड जो लोग हैं वो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, फिर वो आपकी सोच को कारगर करने में लगते हैं साथ। तो पार्टी और इंडिपेंडेंट का ये बहुत बड़ा फर्क है। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ वन कोटेशन विच सेज बी द कॉज एंड नॉट द इफेक्ट। जब आप किसी पार्टी में होते हैं तो आप उनका इफेक्ट होते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनके मैनिफेस्टो क्या होते हैं, परंतु जब आप अपनी सोच लेके आते हैं तो यू आर द कॉज एंड एवरीथिंग एल्स अराउंड यू इज़ द इफेक्ट। सर थर्ड टाइम आप जब दोबारा चुनाव लड़े तो आप एक फिर से निर्दलीय लड़े अपने कारणों से कि आप सोचते हैं कि मैं एक लाइन खींच के चलने वाला इंसान हूँ। सर इस बार आपने पिछले 2 चुनाव से ऐसा क्या सीखा कि मैं ऐसा करूँगा कि जो मैंने 2 चुनावों के अनुभव में नहीं करा? क्या वो आपकी बूथ मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी थी? क्या वो आपने अपना लार्जर देन लाइफ पर्सोना बनाया था? सर ऐसा क्या करा था आपने? देखिए, मैं ये वाला जो चुनाव है इसके अंदर बीजेपी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि बीजेपी ने जो है वो इस चुनाव में जीतने का, बीजेपी एक बहुत बड़ा कारण रही हमारा। उसका था आपका पन्ना प्रमुख। बीजेपी बोलती रही और मैं सीखता रहा। तो बीजेपी बोलती रही कि हम पन्ना प्रमुख बनाएंगे, लेकिन मैंने जब पता किया उनके कार्यकर्ताओं से तो वो बोल तो रहे थे लेकिन बना नहीं रहे थे। तो हमने क्या किया, हमने एक पन्ने पे, वो तो एक प्रमुख की बात कर रहे थे, हमने एक पन्ने पे 2 प्रमुख बनाए, एक लेडीज और एक जेंट्स। तो पन्ना प्रमुख जो था वो बिल्कुल आपका बूथ तो छोड़िए, आपके 30 जो एक पेज पे नाम होते हैं उस 30 आदमियों को भी आप जो है टच कर सकते हो 1 to 1। तो सर ऐसे आपके पास कितने पन्ने प्रमुख थे आपके पास? अब ये देखिए कि हमारे 384 में से हमने करीब करीब 1750 के आसपास हमारे पन्ना प्रमुख। सर तो ये 1700 पन्ना प्रमुख
आप सबसे 1-to-1 टच में थे? 1-to-1 टच में नहीं, जैसे हर बिजनेस को करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार होता है, वैसे ही पॉलिटिक्स में भी हर काम जो भी आप करोगे उसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार करना होता है कि आप एक सीईओ के साथ फिर आपने अपने जो डायरेक्टर्स जो हैं, फिर उसके बाद आपके एचओडीज हो गए, फिर एचओडीज के बाद आपके एग्जीक्यूटिव्स हो गए, एग्जीक्यूटिव के बाद आपके सुपरविजन होगी। तो एक ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार करना होता है किसी भी काम का, चाहे आप पॉलिटिक्स करो, चाहे आप जॉब करो, चाहे आप बिजनेस करो, हर चीज़ में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पहले तैयार करना पड़ेगा। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि राकेश जी इज़ अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ, और ये एंटरप्रेन्योर और मैनेजमेंट के लेसन्स इन्होंने इलेक्शन में अप्लाई करे। बाकी लोग क्या करते हैं जब चुनाव लड़ते हैं, शायद लहर पे भरोसा करते हैं या पार्टी लहर पे भरोसा करते हैं, पर इन्होंने वो स्ट्रक्चर जो ये बता रहे हैं उन्होंने इम्प्लीमेंट किया फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज इलेक्शन। सर मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि कोई क्यों राज़ी होगा आपका पन्ना प्रमुख होने के लिए? जैसे अगर हम बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर वो क्यों होगा? आपने क्या उनको पेरोल पे रखा था या फ्यूचर प्रोमिसेस पे रखा था? सर 1700 लोगों को कैसे आपने हायर किया? देखिए, ये एक जो है, ये जो आपका सवाल है ना, अब तक के सब सवालों में से यही एक बेस्ट सवाल है। इसका एक अच्छा लीडर कौन है? एक अच्छा लीडर वो होता है जो आपने साथ साथ लीडर्स तैयार करने की काबिलियत रखता हो। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो है जो कि अपने साथ साथ अपने एंटरप्रेन्योरशिप जिसके अंदर है उन लोगों को पहचानना जानता हो। तो इसी तरीके से जब भी आप एक अच्छे लीडर के अंदर, आपके अंदर वो क्वालिटी है, तो आपके साथ वो लोग जुड़ जाएंगे साथ में जिनमें लीडरशिप क्वालिटी है। और वो जो लोग हैं आपकी वॉइस को बिल्कुल, पन्ना प्रमुख तो कहिए कि बिल्कुल आपकी बिल्कुल ज़मीन तक आपके लेकर जो है वो आपको ग्राउंड लेवल तक आपको पहुंचाने में आपके अंदर लेकिन लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। आप हाथ जोड़ते जोड़ते टिकट मांगते ही रह जाओगे तो लीडरशिप क्वालिटी कभी आएगी ही नहीं आपको। तो ये तो खुद आपके अंदर आपकी काबिलियत पैदा करेगी आपको। सर लीडरशिप आप बता रहे हैं कि लीडरशिप क्वालिटी से सब आता है, और नो डाउट आप में वो लीडरशिप है, आपने अपने आप को सिद्ध भी किया है। सर उन युवाओं के लिए जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो इंट्रोवर्ट हैं, जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, वो लीडरशिप कैसे डेवलप करें सर? इस पे कुछ देखिए, आप तो आज की डेट में सोशल मीडिया पे और उसमें जाइए कि हाउ टू बी ए गुड लीडर, तो उसके अंदर आपको जो है किसी में आपको 15 पॉइंट मिलेंगे, किसी में 20, किसी में 10, और ओवरऑल आप जितने भी कोट्स देखोगे सब में जो है लीडरशिप के अंदर क्या क्या। देखिए, सबसे पहले तो आप डिटरमाइंड होने चाहिए, आप वेल प्लानर होने चाहिए, आप वेल प्लेस्ड होने चाहिए, सारी चीज़ें करने के बाद फिर वेल डिसिप्लिन्ड होने चाहिए आप। ये सब चीज़ें जब आपके अंदर क्वालिटी है तब जो है वो आपके फॉलोअर्स जो है, जो आपके जो वो, और आप ये नहीं कि आप अच्छा बोल रहे हो या अच्छा आप सोच रहे हो, आप उसको ज़मीन पे कैसे लेके आओगे वो आपको रिटर्न में, मतलब आपके पास उसके नोट्स तैयार रहने चाहिए। एक बहुत ही अच्छी बात बताई है सर ने, इन अ सिस्टमैटिक वे। मैं डिसिप्लिन इसमें ऐड करना चाहता था, परंतु सर ने खुद ये बात बताई कि क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए अच्छी लीडरशिप के। आमतौर से जनसंपर्क के दौरान जब लोग आते हैं वो अपने लीडर को देखते हैं, कहते हैं कि ये बहुत सरल होगा और ऐसे ही जीत गया होगा, परंतु एक कंटेंट जब आता है तो इन अ सिस्टमैटिक वे वो कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कि एग्जीक्यूशन भी चाहिए, ये चाहिए इन अ रिटन वे। नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल ने कहा है यू शुड हैव अ रिटन प्लान। सो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अनेक महान ऑथर्स ने ऑलरेडी कही है, परंतु हर जो लीडर होता है जो अपने आप को प्रूव कर चुका होता है वो कहीं ना कहीं वो बातें फॉलो कर रहा होता है जो आम लोगों को नहीं पता होती हैं। सर द रोल ऑफ मेंटल हेल्थ इन इलेक्शन। सर 2 चुनाव आप हारे, उसके बाद तीसरे में आपने ठानी, पर इसके दौरान सर आज मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा हुआ, आपने अपने आप को मेंटली स्ट्रांग कैसे रखा है इसके दौरान? देखिए, आदमी दिमाग से कमज़ोर या मजबूत कैसे होता है? सिर्फ विचारों से। आप बुरी से बुरी स्थिति में आप कभी किसी आदमी को ले लीजिए, अगर वो जो है उसके विचार पॉजिटिव हैं और उसके पॉजिटिव उसका ऑरा है, तो वो अपने आप को कभी भी कमज़ोर बुरी स्थिति में नहीं मानेगा। वो कहेगा कि ये भी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। और अगर जो आदमी
बहुत लेविश लाइफ जी रहा है, गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुआ है, लेकिन पॉजिटिविटी नहीं है, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है लाइफ के लिए, पॉजिटिव थॉट्स के साथ साथ उनके सॉल्यूशंस के ऊपर आप काम करने की हिम्मत नहीं जुटाते हैं, तब ये सब कुछ पॉजिटिविटी पे है। सर चुनाव के दौरान सर एक टॉपिक बार बार आता है, डमी कैंडिडेट्स। सर क्या होते हैं डमी कैंडिडेट्स, और कैसे कोई भी कैंडिडेट अपने फेवर में या अगेंस्ट में इन्हें यूज़ करता है, इस पे कुछ रोशनी डालिए सर। देखिए, आपने ना ये अच्छा प्रश्न उतार लिया है। डमी कैंडिडेट्स जो है वो भी एक पॉलिटिक्स में स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। पहले ज़्यादा ये सक्सेसफुल होता था जिस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था। उस टाइम पे क्या होता था कि लोग जो है वो मेरी तरह जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं, जैसे सपोज करो मेरा नाम राकेश है, तो राकेश नाम के 5 लोग आपने उतार दिए, क्योंकि चुनाव चिन्ह मिलता है आपका लास्ट के 15-20 दिन के अंदर। उस दिन आपको अपना चुनाव चिन्ह जो है वो देने में समय लग जाता है, लोगों तक पहुंचाने में समय लग जाता है। तो उस टाइम पे क्या है कि सिर्फ लोग बाग देखेंगे कि मेरे को राकेश को वोट करना है, तो वो 5-6 जो राकेश है उसके अंदर कंफ्यूज होके वो वहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं। दूसरा, जैसे आपका सपोज करो कि आपका चुनाव चिन्ह टेलीविज़न है, तो टेलीविज़न जो चुनाव चिन्ह है वो रेडियो जैसा दिखता है, बैलेट पे वो रेडियो जैसा दिखता है। ट्रैक्टर के जैसा दिखेगा आपको रोड रोलर। तो अगर किसी को चुनाव चिन्ह जो है उसमें कंफ्यूज कराना है तो फिर वैसे वैसे चिन्ह आप ज़्यादा सेलेक्ट करा दो अपने। इसी तरीके से चुनाव जो है वो आपको 2 गाड़ियाँ मिलती हैं प्रचार के लिए। अगर आप डम्मी कैंडिडेट के साथ काम कर रहे हो तो आपको वायलेशन में ना हो, तो आप 3 कैंडिडेट 4 कैंडिडेट, तो वो आपको उतनी जो है वो गाड़ी है और पब्लिक के लिए वो आपको परमिशन मिल जाती है। ये सब गलत प्रैक्टिस है। अगर आप इन सब चीज़ों में नहीं जाना चाहते तो सर मैंने आपने पूछा ना लास्ट में मेंटल हेल्थ, अगर आप पॉजिटिव हो ना जी, ये सब चीज़ें जो है हमने नहीं उसको कभी फॉलो किया, लेकिन हमें पता है क्योंकि हमने फेस की है, लेकिन हमारे को हमने उन सबको काट। सर क्योंकि चुनाव चिन्ह पे बात आई है, बहुत से लोग ये नहीं जानते कि चुनाव चिन्ह एक साइंस है कि कौन सा चुनाव चिन्ह लेना चाहिए। सर आपने गिलास को शायद चुनाव चिन्ह लिया था जहाँ तक मुझे पता है। बिल्कुल। सर ग्लास को क्यों करा था आपने? देखिए, मतलब चुनाव चिन्ह सबसे ज़्यादा जो है इंडिपेंडेंस में जो पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो ऑलरेडी लोगों के मतलब नेशनल पार्टी के तो ऑलरेडी बिल्कुल जहन में बैठे हुए हैं। इंडिपेंडेंस को सबसे ज़्यादा ये है कि सबसे सरल क्या है। अगर आप मशीन और ये सब चीज़ों के अंदर जाएंगे तो जितने भी आपको ऑप्शन मिलेंगे, उस ऑप्शन पे ये देखना पड़ेगा कि आपको अगर 20 ऑप्शन मिले तो सबसे सरल क्या है समझाने में, और सबसे सरल, और दूसरी चीज़ उसकी कॉपी जो है वो दूसरी जो है चीज़ क्या नहीं कर पाएगी। हमारे इसमें जैसे गिलास मैंने लिया, गिलास के साथ जो थोड़ा कॉपी कर पा रहा था वो था कप और गिलास के अंदर सिमिलरिटी थी, अदरवाइज जो है, लेकिन सरल है, गिलास सरल है और कप फिर भी उसके साथ एक वो लगा हुआ है हुक, लेकिन गिलास तो बिल्कुल। प्लेगरिज्म को अवॉइड करने के लिए इसमें भी एक ऐसा चुनाव चिन्ह लिया जाता है जो बाकी लोग कॉपी ना कर पाए। सर एक और अहम प्रश्न जो युवा मेरे से बार बार पूछता है कि सर फंड रेजिंग आपने कैसे करा, कैसे आपने लोगों को मोटिवेट करा कि आपको वो फंड करें? क्योंकि एक ऐसी स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि लोग यूज़ करते हैं एक वोट या एक नोट के ऊपर। जैसे केजरीवाल जी ने दिल्ली में कहा कि आप हमें अपना धनराशि दीजिए, और उस हिसाब से आदमी फिर अपने वोट देने के लिए भी प्रतिबंध हो जाता है। तो सर फंड रेजिंग कैसे आपने मोटिवेट किया लोगों को? देखिए, मैंने आपको बताया कि जब आपकी लीडरशिप पे लोग भरोसा करना शुरू करेंगे तब जो है वो आपको फंड्स में भी मदद करेंगे। हमने 20 रुपए के हिसाब से कॉपी तैयार की। 20 रुपए के हिसाब से एक आदमी से 20 रुपए लेंगे, ऐसे करके हमने हर इवेंट के अंदर कि इस इवेंट के अंदर इतना एक्सपेंस आना है तो 20 रुपए एक आदमी से हमने लेने शुरू किए। अच्छा।
तो इस काम के लिए हमारे को इतना पैसा चाहिए, तो भाई लोगों को बताओ कि हमारे को एक इवेंट कराना है स्पोर्ट्स का, जो सीनियर सिटीजन्स के हमने रस्सा करवाना है। अच्छा। या समझो कि हमने गर्ल्स के लिए एक जो है राहगिरी करवानी है, या एक पेंटिंग कंपटीशन कराना है बच्चों का, या एक क्विज कंपटीशन कराना है, या लीडरशिप पे ही स्पीच का एक स्टेज तैयार कराना है। तो मेरे लिए इस काम के लिए ये बजट है, ये बजट है, ये मेरे को सोशल मीडिया के लिए ये रिक्वायरमेंट है। तो जब आपके लोगों को कन्विंस हो जाएंगे तो क्लियर, लेकिन ये बताना है आपको लोगों को कि मेरे को इस काम के लिए ये पैसा चाहिए। आपका झूठ बोल के आप कोई भी चीज़ कलेक्ट करेंगे ना, वो सक्सेसफुल नहीं होगी। आपको बताना है कि जी मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ कि इसका और इसका ये रिजल्ट आएगा। अच्छा, तो सर ऐसे आप कितने इवेंट करवाते रहे चुनाव से पहले? मतलब देखिए मतलब कितने स्पोर्ट्स के आपने प्रोग्राम करवाए, राहगिरी करवाए, और कितने समय पहले से करवाए? आप ना कभी भी चुनाव को जो है, वो चुनाव का जो ग्राफ है वो ऐसे चलता है जी, मतलब ऐसे अपवर्ड्स, ऐसे 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 नहीं चलेगा कभी भी। तो आपको टाइम लाइन जो है वो डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपका चुनाव का समय कितनी दूर है। उसके हिसाब से जो है आपकी मैन पावर, आपका रूटीन, आपका टाइम टेबल और आपका फाइनेंस, वो आपको वैसे ही रखना पड़ेगा उसी ग्राफ से। तो आपको इवेंट जो है, जब आपका टाइम नज़दीक आ रहा है चुनाव का, तो आपके इवेंट्स का भी ग्राफ उसी रेशो में, उसी उसमें होना चाहिए। इसका कोई फिक्स नहीं है कि आप पूरे 5 साल के लिए इतना इस इवेंट के अंदर। सर आमतौर पर मतलब कितने समय पहले एक इंसान जो स्टार्ट करना चाहता हो, 1 साल, या क्योंकि जो पार्टी के लिए क्या करते हैं वो 14 दिन पहले करते हैं, सर कितना समय होना चाहिए पहले कि कोई अपनी चुनाव की तैयारी स्टार्ट कर दे? देखिए ऐसा, आप लाइफ में अगर जो गोल अचीव करना है ना जी, तो टाइम नहीं है। आपका हर दिन, हर सुबह, हर शाम, हर दोपहर, हर पल जो है वो आपके लिए वो एक वैल्यूएबल टाइम है। अगर आप उसको, वो किसी ना किसी तरीके से आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो आपके गोल के साथ जुड़ी हुई है। तो हर कोई भी समय नहीं है कि आप 15 दिन, 14 दिन या फिर आप भगवान भरोसे हो फिर तो आपको सर तो अब मैं फाइनली ये पूछना चाहता हूँ कि कितना फंड प्राप्त रहेगा एक युवा अगर विधायकी का चुनाव लड़ना चाहता है हरियाणा से? कितना आमतौर पर उसको अपना बजट लेके चलना चाहिए? उसको कितनी मेहनत करनी चाहिए, ये बजट आप इसको समझो तो उसके अंदर सब चीज़ें हैं जी। आप अगर जो आप देखो, कोई भी सक्सेसफुल चीज़ है उसके लिए अगर आप का, मैंने आपको पहले ही बताया कि जी आपका जो गोल है और आपके उस गोल के बीच के वो रास्ते क्या आपने सांचा तैयार किया हुआ है, वो सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। फिर आपको बजट की टेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी टेंशन लेने के लिए पूरी पब्लिक है। सर मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया कि कैसे इनके जो मैनिफेस्टोज हैं बहुत इनोवेटिव हैं, रियलिस्टिक हैं, और जैसे इन्होंने पहले एक अभियान चलाया था पेड़ लगाओ, कि आप मुझे बताओ कि कहाँ पेड़ लगाना है। फिर एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक सॉन्ग था, जिंगल जिसे कहते हैं, देखो देखो परिवर्तन है राकेश, और फिर टोल हटाओ पे आपने कहा, फिर आपने बेस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अभी एक स्कीम स्टार्ट करी है, और कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं कंपेयर टू प्राइवेट कंपनीज जो होते हैं वो लेस परफॉर्म करते हैं, तो जो बेस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसको हम एक अवार्ड देंगे ताकि बाकी एम्प्लॉयज़ में भी एक काम करने की वो हो। सर तो ये आपकी इनोवेटिव थिंकिंग के पीछे आप मतलब कैसे कहेंगे, आप किसको रेफ़र करते हैं? क्या आपका कोई मास्टरमाइंड ग्रुप है जो आपको एडवाइस करता है? मतलब ये ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ कैसे आते हैं और ये मैनिफेस्टोज कैसे बनाते हैं सर आप? देखिए जैसे ना हर टाइम आदमी अगर जो किसी से सीखे, अब आप सोचोगे हर टाइम किसी से क्या सीख सकते हैं। जैसे मैंने आपसे क्या सीखा, अभी आपने इतनी देर में जितनी देर मेरे से बातें की हैं उसमें आपने मेरे जवाब का और लोगों से रिलेट करके उनकी कोट्स के ऊपर आपने उनको उदाहरण दिए हैं अपने व्यूअर्स को। तो आपसे मैंने ये सीखा कि आपकी तरह कोई जर्नलिज्म में या इन चीज़ों के अंदर थोड़ा इसमें इस तरीके की चीज़ों को R&D करने में विश्वास रखता है, तो उसको ये और अच्छा तरीका है कि आप उसको उसी लाइन के साथ आप और एग्जांपल्स को भी जोड़ो साथ में, तो वो और इफेक्टिव तरीके से आपको ऑडियंस लेगी उसको।
तो जब जब भी आप हर टाइम एक शिष्य के रूप में हो और आपने नेचर को आसपास गुरु मानते रहते हो और अच्छी चीज़ों को ग्रैब करते रहते हो, तब आपको ये आइडियाज़ और आपका कोर ग्रुप जिसको हम बोलते हैं बुद्धिजीवी या आपके ये आपको मिलते ही रहेंगे दिन भर। अ, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने मेरे को कॉम्प्लीमेंट करा, पर मैं आपकी हर एक बात में एक लर्निंग मेरे को मिल रही है, बिकॉज नो डाउट, क्योंकि आप एक इस युद्ध के योद्धा तो हैं ही, जैसे आपने बताया कि यू लर्न फ्रॉम एवरीथिंग। तो सच मानिए तो मैंने एक वीडियो में बताया था कि पूरा नेचर ही हमारा एक इंस्पिरेशन है, यहाँ की हर एक चीज़ आपको इंस्पायर करती है, पर बशर्ते आप एक स्टूडेंट बने। और ये राकेश जी भी मेरे को फील हुआ कि ही इज़ ऑलवेज ऑब्जर्वेंट एंड वेरी कीन ऑन लर्निंग फ्रॉम एवरीथिंग। सर, हाउ वाज योर लाइफ डिफरेंट बिफोर यू वर एमएलए और अब आप एमएलए हैं? तो मतलब एमएलए से पहले का जीवन कैसा था और अब कैसा जीवन है? जीवन, आप जब जब भी किसी रास्ते पे आप चल रहे हो ना, तो जब जब भी आप एक कदम बढ़ाते जाओगे तो कॉन्फिडेंट आप होते चले जाओगे। तो एमएलए जीतने से कोई एक खुशी का आपको पास एक प्लेट आगे सामने ऐसा नहीं है, आपका एक स्टेप आगे रखा गया है, बस उस स्टेप से आपको खुशी मिलेगी, आपको और कॉन्फिडेंट होते चले जाओगे आप। बस वो ये भी उसका एक कदम समझेगा आपके एमएलए बनने से पहले और बनने के बाद। वो मेरी एक जीवन की जर्नी थी, हर एक जर्नी के अंदर हर कदम जो है वो कॉन्फिडेंट की तरफ जा रहा है। दो चीज़ें मैंने इनसे इसमें इस वाक्य से सीखी। पहला, राकेश जी का लाइफ गोल और राकेश खन्ना जी का लाइफ गोल एक ही है। उन्होंने कहा था जैसे जीवन लंबा नहीं बड़ा होना चाहिए, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं लाइफ इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन बट अ जर्नी, एंड ही बिलीव्स इट। और इसी प्रकार से जब मैंने पूछा हाउ लाइफ हैज़ चेंज बिफोर एमएलए एंड आफ्टर बिकमिंग एमएलए, ही सेज दैट इट इज़ नॉट हिज डेस्टिनेशन, राइट। और दूसरी चीज़ उन्होंने बताई, टेक शॉर्ट गोल्स, मतलब एवरी स्मॉल गोल दैट यू कंप्लीट इज building you up for the next goal that you are. So always take short small goals which every leadership guru is always talking about. सर, मैंने शुरू में आपसे पूछा कि आप अपना जन संपर्क कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने आपको देखा कि आप लोगों के बीच में उनके साथ हुक्का पीते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ पे जैसे आदतों पे कमेंट कर देते हैं, ये टैटू आपका ओरिजिनल है। तो मतलब, और उन 1700 पन्ना प्रमुखों का आपने क्या किया चुनाव जीतने के बाद? सर, आप आज उनसे कैसे टच में हैं? देखिए, मतलब आपका जैसे मैंने बताया ना, अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया हुआ है तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आपको ने जो वादे किए थे, जो आपका मैनिफेस्टो है, उसके ऊपर आप काम करते रहे, और उस जो आपके पन्ना प्रमुख की जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल आपका ज़मीन का जो आदमी है वो उसके लिए आपके पास पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म आपने तैयार किया हुआ कि आपकी आवाज़ हर टाइम उनके पास कैसे चली जाए। क्योंकि वो लोग इसलिए नहीं जुड़े थे कि उनको मेरे से नौकरी चाहिए, ये वो इसलिए नहीं जुड़े थे हमारे को कि उनको सब चीज़ें चाहिए मेरे से, सब चीज़ों पे उनको मेरे से काम कर, एक पर्सनल काम नहीं, सोसाइटी के लिए वो क्या क्या करना है, पर्सनल उनको अपने क्या क्या बेनिफिट होने इलाके के अंदर, तो उनको हर टाइम आपको बिल्कुल उनके पास ज़मीन पे भेजने के लिए आपके पास हर टाइम पे आपको डेटा चाहिए। अब आई एम कमिंग टू द रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड ऑफ द सीरीज। सर, आप कितने बजे उठते हैं? बहुत मैं जल्दी उठता हूँ काफ़ी। कितना जल्दी? मैं मतलब 3:30 बजे के आसपास। 3:30। रॉबिन शर्मा की 5 AM क्लब से भी पहले राकेश जी उठते हैं। और सर, आपका मॉर्निंग रूटीन क्या है? आप जैसे ही सुबह उठते हैं आप क्या करते हैं? मैं 12 से 13 किलोमीटर के आसपास मॉर्निंग वॉक वगैरह और थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा, फिर उसके बाद नहाना धोना, पूजा करना, और फिर 7:30 बजे के आसपास ऑफिस संभाल लेना। सुबह 7:30 बजे? हाँ जी। सर, मॉर्निंग मील आपका? सुबह इतनी सुबह जो है वो फ्रूट्स के अलावा तो ज़्यादा कुछ। सर, ऐसा कुछ अलग से आप मील में कुछ खाते हैं जैसे, बिकॉज टॉप परफॉर्मर्स जो हैं वो अपना अलग ओट मील या कुछ प्रिपेयर करते हैं, आप कुछ? चेंज करते रहता हूँ मैं ऐसे ऐसे।
अच्छा। कभी कभी फ्रूट्स, कभी कभी ओट्स, कभी कभी कुछ ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा थोड़ा, कभी कुछ टेस्ट। सर आपका प्री बेड रूटीन, आप कितने बजे सोने जाते हैं? 10:30। सर प्री बेड रूटीन है आपका कोई, या तो कुछ प्री प्रेयर? बेड रूटीन में तो अगर लास्ट टाइम पे ये सोचते हैं कि दिन में जो भी आए थे हमारे थॉट्स, उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ जो है जो मुझे कल या उसका टाइमलाइन रेडी करनी है, तो वो नोट तैयार करते हैं। मतलब सर जैसे आप सोने से पहले होते हैं तो आप क्या करते नोट। हैं? मतलब कल जो करने हैं उसका एक टाइम टेबल बनाते हैं? नोट तैयार करते अच्छा। हैं। तो आपके बेड साइड नोट पैड रहता है कोई, या कैसे करते हैं? मेरे नज़दीक में हमेशा ही नोट साइड, जो बेड साइड में नोट पैड रहता है, वो शुरू से ही आदत है। अच्छा अच्छा। और वो अगले दिन का आपका टाइम टेबल बना देता हाँ है? जी। सर आज जब आपको आज आप अपने आप को देखें, 20 साल अपने आप को देखेंगे सर, उस 20 साल के राकेश दौलताबाद को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जो आगे आने वाला 20 साल, सर जो पिछले 20 साल वाला राकेश जिसको आप देख रहे हैं कि शायद मैंने उस टाइम पे मैं अपने आप को ये सलाह देता। नहीं, वो कभी भी रिग्रेट नहीं रहना चाहिए लाइफ में। जो गया समय, उस टाइम पे भी आपने अपने लिए, क्योंकि ऐसा आप 20 क्या, मैं 22 साल पहले की बताता हूँ, मेरे को आज तक अपनी लाइफ के किसी भी डिसीजन पे रिग्रेट नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग से सारे काम किए हैं, और रिजल्ट जो है वो लेट सवेर सभी के अच्छे आए हैं। एक इस पे क्वेश्चन हुआ था ट्यूसडेज विद मौरी पे, तो मौरी ने ये कहा था कि केवल वही लोग रिग्रेट करते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ फुलफिलिंगली नहीं करी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो इन्होंने फील करा फुलफिलमेंट के साथ वो एक्सप्रेस करा और डिज़ायर्स विदहोल्ड नहीं करे, तो इसलिए रिग्रेट भी नहीं है। बहुत सारे लोग, हम लोग क्या करते हैं, एक डिसीजन इनकैपेसिटी की वजह से हम रिग्रेट करते रहते हैं। सो दिस इज़ अ लर्निंग फ्रॉम राकेश जी। सर आप कोई पुस्तक, बेस्ट पुस्तक पढ़ते हो जो आपकी सबसे पसंदीदा हो? मैं पढ़ता ही रहता हूँ जी, मतलब पुस्तक नहीं, मैं ज़्यादातर सोशल मीडिया पे पहले पुस्तक पढ़ता था, लेकिन फिर उसको अब तो सर कोई बेस्ट रिकमेंडेड लेख या कोई ऑथर या कोई यूट्यूब स्टार जिसको आप सुनते हैं, या कोई पॉडकास्ट होस्ट जिसको आप रिकमेंड करना चाहें? मैंने अभी लेटेस्ट तो जी इमरान खान के ज़्यादा क्योंकि आपने देखा उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल, यस 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 सर। और उसके लिए उन्होंने पूरे अपने कंट्री में घूम के, और जिस टाइम पे वो लोग इस तरीके का सोच भी नहीं रहा था वो देश, और उन्होंने तब जो है वो पैसा इकट्ठा किया, और वो जो है टीम पूरी तैयार करके, और आज पूरा देश उनका उस से, और इस तरीके के आपका ये जो है ना, ये जो लीडर्स हैं ये सिखाते हैं लोगों को। सर कितनी सही बात है कि सरहदों के पार, बॉर्डर्स के पार ऐसे आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट करते हैं, और जिससे भी सीखने की चीज़ होती है। सर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मैं भी इमरान खान साहब का बहुत बड़ा एडमायरर हूँ। हो सकता है उनकी देश की नीतियाँ अलग हों जिनसे हम सहमत नहीं हों, बट एज अ आर्टिस्ट, एज अ इंडिविजुअल, यही कैंसर वाली इंस्टीट्यूट वाली बात मैं भी सर की सुनता था। और एक उनकी बेस्ट कोटेशन है जो काफ़ी नॉटी तरीके में वायरल भी हुई, बिग बॉयज़ प्ले एट नाइट, और इस वजह से वो फेमस भी हुए। सर आपकी इंस्पिरेशन? मेरे फादर। सर राजनीति में कुर्ते पजामे का और राजनीति का क्या रिश्ता है? कुर्ते पजामे का इतना सा है कि आप शादी में जाते हो तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हो कि हाँ भाई, और भी पब्लिक में आया था बंदा, अदरवाइज तो पैंट शर्ट में आप और लोगों के बीच में घुल मिल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सर अब वो सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि लोग इतिहास में पूछते हैं कि अंडा पहले आया था, मुर्गी पहले आई थी, परंतु हम राजनीतिज्ञों का एक अलग सवाल है कि क्या एक रेवोल्यूशन लीडर को बर्थ देती है, या एक लीडर रेवोल्यूशन को बर्थ देता है? सर इनमें से क्या? आपको क्या मानना है इसमें? सर आप सब कुछ लीडर से, सब कुछ लीडर्स हैं तो सब चीजें। सर पर जैसे अब किसान आंदोलन हुआ, हाँ, तो इसमें एक नए जननायक हुए। हाँ, जैसे इंदिरा गांधी के टाइम में जयप्रकाश जी हुए थे, तो क्या ऐसा नहीं कहेंगे कि रेवोल्यूशन ने लीडर को बर्थ दिया? तो
मतलब कि आप वाइस वर्सा ले लो इस चीज़ को, जब जब भी कोई कोज होता है तो उसके अंदर से ही लीडर्स जो है वो, क्योंकि गलत की तरफ आवाज़ उठाने के लिए जब जब भी कोई, तो वो लीडर्स अपने आप, मतलब अब इसको आप बिल्कुल अंडा और मुर्गी फाइनली मैंने सर को कंफ्यूज करने का एक प्रयास किया जिसका जवाब मैं भी ढूंढ रहा हूँ। और सर रिकमेंडेशंस मेरे को अगला ऐसा किसको इंटरव्यू करना चाहिए आपके हिसाब से? आपको इस टाइम पे ना यंग जो साथी है ना, उन लोगों को करने चाहिए इंटरव्यू जो इलेक्शन फर्स्ट टाइम कंटेस्ट करना चाह रहे हैं, और उनके लिए ऐसा क्वेश्चन आयर तैयार करो कि उसको, और उसके अंदर ग्रेड कर दो उसको कि आप अगर आपके इसमें से, लेकिन वो बड़ा क्वेश्चन आयर बहुत, उसमें मेहनत लगेगी आपकी। सर मेहनत कि करने लास्ट टाइम के अंदर जब उसका आया तो उसको ये बताओ कि भाई अभी आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, या फिर आपको अभी और होमवर्क की ज़रूरत है। अच्छा, एक ऐसा फ्लो चार्ट कि इफ़ यू आर दिस देन डू दिस, मतलब एक ऐसा, और एक सेल्फ इवैल्यूएशन फॉर्म की आदमी खुद पता चला जाए कि वो क्या इलेक्शन लड़ने की स्थिति में है या नहीं है। सर क्वेश्चनर तो मैं कर लूँगा, परंतु आपके कलीग्स वगैरह में से जो, क्योंकि मैंने सर जो पहला इंटरव्यू लिया था वो मिस्टर हितेश साकिया के लिया था, जो एक इंडिपेंडेंट एमएलए की तरह अजमेर म्यूनसिपल इलेक्शंस में लड़े और अपनी पार्टी बनाई उन्होंने, रिकॉल पार्टी, और उन्होंने नारा दिया कि कैसे हम वैसे कैंडिडेट चुने कि जैसे अगर हमें नहीं पसंद आ रहा तो हमें बीच इलेक्शन में से बुला लें उन्हें वापस, मतलब बीच एमएलए बनने के बाद उन्हें वापस एक नई सोच के साथ उन्होंने इलेक्शन लड़ा। तो उनकी जो समस्याएं आई, तो मैं ऐसे यूथ लीडर्स को सर जैसे आप हैं जिनसे वो इंस्पायर होकर आपको सुनेंगे, तो ऐसा और कौन होना चाहिए जो आपके हिसाब से मुझे लगता है कि जो ऐसे लोगों को और प्रेरणा दे? ऐसे तो हमारे जो है बहुत है हमारे इधर देश में, टैलेंट जो है, दुनिया में टैलेंट की कमी नहीं है। इसके साथ साथ ना आपको एक और मैं करता हूँ कि जो हमारे जो क्या कहते हैं मेकअप लीडर्स होते हैं ना, मेकअप क्या कहता हूँ मैं इसको, ये सेलिब्रिटी लीडर्स जो, जिनका उस फील्ड से कोई लेना देना नहीं है, इश्यूज से कोई लेना देना नहीं है, जो हमारे फिल्म स्टार्स हो गए, ये हो गया, जिनको कि आगे उस इलाके के बारे में कुछ नहीं पता, इश्यूज के बारे में कि कैसे उसको सोल्यूशन होने क्या, और ना ही वो टाइम, ऐसे कुछ लोगों को तो जरूर जोड़ना चाहिए हमें। हमारे देश के अंदर पीछे पार्टीज के जो लोग जिन्होंने वो टिकट देने की अथॉरिटीज है, उनको भी पकड़ना चाहिए आपको, उनको कि ऐसे आदमी को, और आप लोगों ने टिकट दी, क्या हमें बेवकूफ़ समझते हैं? देश को कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे? ग्लैमर और इन सब चीज़ों से कब तक देश को, हम सिर्फ क्या इलेक्शन जीतना या एक इलाके के लिए ऐसा लीडर दे देना जो कि लीडर है ही नहीं, जो लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं है। तो इन सब चीज़ों पे भी हमारे को, आप जो जिस फील्ड में ना जी, आप लोगों के पास तो फोर्थ फिफ्थ पिलर हो, झंझोड़ सकते हो लोगों को जो गलत कर रहे हैं, इस लाइन के साथ अन्याय कर रहे हैं। सर मैं आपकी रिकमेंडेशन ज़रूर मानूंगा और मैं अपने व्यूअर्स को इसमें आगे, आप जैसे अपडेट रहेंगे सर, मैं आपको समय टू समय अवगत कराता रहूँगा और इन मुद्दों पर आपको फॉलोअप देता रहूँगा। सर लास्ट में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उन युवाओं के लिए जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? वो देखो, सब चीज़ें जो है ना वो घर से शुरू होती है। आप जो है, आप अपने अपनी लाइफ के लिए सबसे पहले आप अपने आप के लिए, सब आप खुद एज ए इंडिविजुअल आप क्या हो, आपने अपने आप को अगर परफेक्ट किया है, आपने अपनी फैमिली के अंदर एक आइडियल आदमी की तरह अपना जीवन जिया है, तब तो आप आगे स्टेप उठाओ समाज के लिए। अदरवाइज आप अगर जो खुद के कोई पर कंट्रोल नहीं कर पाए और फिर कहोगे मैं समाज को कुछ देने वाला हूँ, तब ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं है। एक स्वयं में आदर्श बनने का संदेश राकेश जी हम युवाओं को दे रहे हैं। सर अंत में मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। इतना मुश्किल समय आपने मेरे लिए निकाला जब काफ़ी मात्रा में लोग इकट्ठा हो रखे हैं और उनके बीच में मुझे इंटरव्यू देने का सर कई दिनों से मैं लगा हूँ, आपने कष्ट उठाया सर। थैंक यू वेरी मच एंड आई ऑलवेज बी इन टच सर। यू आर सच अ इंस्पिरेशन फॉर द यूथ एंड आगे भी सर, और वी विश यू ऑल द बेस्ट। और आगे भी सर ऐसे ही इंस्पायर करते रहें, आपका जो विचार हैं आई एम रियली इम्प्रेस बाय देम सर। मैं यही कहना चाहूँगा सर। आप ऐसी मेहनत करते रहो, आप अपनी फील्ड में खूब आगे जाओगे। थैंक यू सो मच।